बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने देखा है कि अभी इंतखाबात हुए नहीं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कल तक इत्तेहादी जमात रहने वाली दो जमातों के दरमियान सर जंग का आगाज़ हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक सर जंग का आगाज़ हो गया है, जो किसी वक्त भी गर्म जंग में तब्दील हो सकती है। नाज़रीन कराम, कबल इस मौजू पर आगे बढ़ें, गुफ्तगू करें, आपसे इस्तदा है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि सबको इल्म है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दरिया के दो किनारे हैं। सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ती रही है, और पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही है। एक मरला तो ऐसा आया था माजी में, जब 2013 के इंतखाबात के बाद, 2013 के इंतखाबात से कबल 2008 का आलम था, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों भारी अक्सरियत से जीत कर आई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की कदर नशीसत ज़्यादा थी। तो 1.5 महीने के लिए मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात ही रही, लेकिन जब उसने चाल चलन उसके देखे, उन्होंने देखा कि ये जमात हमें ले डूबेगी, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलग इख्तियार कर लेते। फिर उनके दरमियान बड़ी तवील सर जंग होती रही, सब कुछ हुआ, लेकिन जब 2013 के इंतखाबात हुए तो आसिफ अली जरदारी के साथ मुस्लिम लीग नून वालों ने कोई अच्छा सलूक किया, उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर ईवान सदारत से रुखसत किया। फिर लेकिन इमरान खान की हुकूमत आई, तो इमरान खान ने कुछ अर्सा तो इनके साथ मिलकर खेलता रहा आसिफ अली जरदारी के साथ, लेकिन जल्द ही उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी अपने से दूर कर दिया। वो उनका दूर क्या करना, वो उनके लिए मुस्लिम लीग के लिए फ़ायदा हुआ कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के करीब होती गई। अब एक लड़ाई इतनी बड़ी, एक वक्त ऐसा आया कि ताकतवर कुत्तों ने भी सोचा कि अब इमरान खान से जान छुड़ा ली जाए। जब आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम दिया गया कि आप तैयारी पकड़ें, तो उन्होंने ना सिर्फ हामी भरी बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी आमादा किया। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी नहीं चाहती थी कि वो हुकूमत में आए, लेकिन आसिफ अली जरदारी के इसरार पर वो हुकूमत में आ गई, और बिलाखिर ऐसा हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने अपने बड़े दुश्मन शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर आज़म बनवा दिया, अपने बेटे को उनका वज़ीर ख़ारजा बना दिया, और 16 महीने इनके दरमियान कोई तलखी, कोई झगड़ा नज़र नहीं आया। शहबाज शरीफ ने हर वो बात मान ली जो पीपल्स पार्टी चाहती थी, जिसको उन्होंने कहा उन्होंने उसको खुसूसी मामन बना दिया, किसी को कुछ दे दिया, जो पीपल्स पार्टी चाहती थी वो करती रही। लेकिन जो ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो पीपल्स पार्टी के तेवर बदल गए। उन्हें शायद इस बात से भी बड़ी शिकायत है कि ये जो वज़ीर आज़म आए हैं, इनका झुकाव कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ है या ये इनके मुखालिफ हैं, क्योंकि सिंध में जितनी तकर्रियाँ थी वो सब मनसूख कर दी गई, उधर उधर लोगों को भिजवा दिया गया, और पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों की तकर्रियाँ कर रखी थी सबको फारिग कर दिया। अब नए लोग लगा दिए गए। एक तो ये उनको परेशानी है, इसलिए वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे लिए,
फिर दूसरी बात यह है कि 90 दिन के इंतखाबात का एक शोशा छोड़ा है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जबकि ख़ुद इनकी पार्टी और इनका सूबा ये मान चुका है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएँ। जब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे तो फिर 90 दिन में तो नहीं हो सकेंगे, ज़ाहिर है कुछ वक्त आगे जाएगा। अब उन्होंने एक राग लापना शुरू कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और उसकी वजह शायद ये है कि वो दबाव डालना चाहते हैं इंटरम गवर्नमेंट पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी। लेकिन उन्हें जो ही आसिफ जरदारी साहब आए वापस बैरून मुल्क से, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इज़हार किया और ये कहा कि वो जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। बाप बेटे में भी लोगों ने कहा कि ये कोई लड़ाई है, मेरा रब अभी नूरा कुश्ती थी। अब फिर वो चढ़ाई करते हैं, मौका मिलता है कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तंज और कोई तनकीद करते हैं। शुरू में तो मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ अथरे होते हैं लोग, यानी बहुत जो बंदे बर्दाश्त नहीं करते, उन्होंने जवाब देना शुरू किया। अब ये हनीफ अब्बासी साहब का जो बयान था ये थोड़ा सा बहुत चुभा, और जो चुभा जिन लोगों को और जिस तरह उन्होंने भी उसका जवाब दिया वो बीरो बैठ था, बहुत ही घटिया अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया। चलिए आपका जवाब भी आ गया, आपका जवाब भी हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत बड़ी समझदार है, उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जो बातें उन्होंने कहीं हनीफ अब्बासी ने उनकी तस्सीह कर दी और वजाहत भी कर दी कि वो भुट्टो साहब के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे। बहरहाल अगर भुट्टो साहब के बारे में कह भी दिया जाए तो क्या बात है, किसी सियासतदान के बारे में कोई जुमला कह दिया, कोई फरिश्ता या कोई वली औलिया तो नहीं होता अभी। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले बहाने तलाश कर रहे हैं कि लड़ाई करने के। तो ये मेरा ख्याल है कि हनीफ अब्बासी साहब का भी अच्छा फैसला था, पीपल्स पार्टी वालों को भी अब दिल से कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है, इमरान खान की बादशाह जो लुट गई है, उसके जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसके माले गनीमत को समेटने की हर जमात कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है इसमें सब मांगने के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें उसकी आएँ और फिर उसी का वज़ीर आज़म हो। अब लोगों को ये भी खलबली मच की है कि वाकई नवाज शरीफ आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद नवाज शरीफ ना आए, लेकिन अब नवाज शरीफ वाक़तन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उसकी पाकिस्तान वापसी के बाद सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के कद काट का तो फिर कोई लीडर बाहर नहीं है, और इसी खौफ में मुब्तला हो गई है पीपल्स पार्टी भी, कि शायद नवाज शरीफ के आने के बाद सियासत का रुख, सियासत की हवा एक तरफ चलने लगेगी, उनके लिए इसमें जगह नहीं रहेगी। इसलिए फिर वो नवाज शरीफ के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कि इससे कोई पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी का इसी में बेहतरी है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI पर मुश्तमिल कोई हुकूमत बन जाए। अगर पहले वो 16 महीने गुजार सकते हैं तो यकीनन आइंदा भी वो गुजार सकेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो बाम आज नहीं इकट्ठे होते तो कल फिर भी इकट्ठा होना पड़ेगा, तो फिर अपनी बामी लड़ाई से वो कुछ नशस्तें ज़ाया ना कर दें। होता यही है कि अभी जो PTI की पोजीशन है, मुझे तो ये नज़र आता है कि 5% मजमूई तौर पर वो इन जमातों से आगे है। लेकिन ये जमातें अगर मिल जाएं और इकट्ठी हो जाएं तो 5% का जो गैप है वो पूरा हो सकता है। और फिर इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन के ज़रिए ही PTI का रास्ता रोक लिया जाएगा, और अगर ये इत्तेहाद कर लें और आपस में नशस्तें सही तौर पर बांट लें तो यकीनन इनको फ़ायदा होगा।
बसूरत दीगर अगर ये समझते हैं कि इन्हें कोई चीज़ कामयाबी दिलवा देगा या जितवा देगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल तमाम जमातों को मेहनत करनी पड़ेगी और ये बामी लड़ाई बिलाखिर ख़त्म करना पड़ेगी। शुक्रिया।